Hello students, this is your computer class 5th. I am Akash Yadav from St. Xavier Senior Secondary School, Kannauj. I am going to start chapter 4, Managing Files and Folders. So open your book, be with me. Let's start page number 32, Windows 7 and its desktop. Windows 7 uses a lot of picture to help us work on the computer easily. It means कंप्यूटर पर आसानी से वर्क करने में हमारी मदद करने के लिए विंडोज 7 कई बार पिक्चर्स का उपयोग करता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसलिए इसे यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है. एज सून एज यू स्विच ऑन योर पीसी, जैसे आप अपने पीसी का स्विच ऑन करते हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. तो मॉनिटर स्क्रीन पर विंडो डेस्कटॉप अपीयर हो जाती है. द डेस्कटॉप सर्व्स एज अ सरफेस फॉर योर वर्क फाइल द टॉप ऑफ एन एक्चुअल डेस्क. इट मीन्स डेस्कटॉप हमारे कार्य के लिए एक वास्तविक डेस्क के शीर्ष की तरह एक सतह के रूप में सर्व करता है. There are several icons on the screen and taskbar at the bottom with a start button. It means स्क्रीन पर कई आइकन्स होते हैं और स्टार्ट बटन के साथ नीचे टास्कबार होता है. The objects visible on the desktop provide several quick ways to use विंडोज़ एंड टू स्टार्ट एप्लीकेशन. इट मीन्स डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली वस्तु विंडोज़ और स्टार्ट एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए कई तरीके प्रदान करती है. द डेस्कटॉप हैज़ वेरियस पार्ट्स, सम ऑफ विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. हियर वी विल डिस्कस मोर अबाउट आइकन्स. आइकन्स आर नोन एज इमेजेस ऑन द कंसोल. आइकन्स को कंसोल पर इमेज के रूप में जाना जाता है. दे आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप. ये डेस्कटॉप पर किसी वस्तु या एप्लीकेशन का पिक्चर रिप्रेजेंट होती हैं. डबल क्लिकिंग ऑन एन आइकन ओपन्स इट. किसी आइकन पर डबल क्लिक करने से वह ओपन हो जाती है. Some common icons on the desktop are explained on the next page. So come on next page, page number 33. Number 1, computer. This icon shows the device that are inside the computer. यह आइकन डिवाइस को दर्शाता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है. परमानेंट मेमोरी डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव एंड CD, ROM, DVD. इट मीन्स परमानेंट मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव, CD, DVD, ROM हैं. रिमूवेबल मेमोरी डिवाइसेस सच एज फ्लैश मेमोरी ड्राइव, डिजिटल कैमरा एंड सो ऑन. रिमूवेबल मेमोरी डिवाइस जैसे फ्लैश मेमोरी डिवाइस और डिजिटल कैमरा आदि हैं. नंबर 2, रिसाइकिल बिन. दिस आइकन रिप्रेजेंट्स द प्लेस वेयर विंडोज सेंड्स ऑल द फाइल्स that are deleted from any location on the computer. It means यह आइकन उस स्थान का रिप्रेजेंट करता है जहां विंडोज कंप्यूटर पर किसी भी लोकेशन से डिलीट की गई सभी फाइल्स को सेंड करता है. We can restore the deleted files or permanently delete from the recycle bin. It means हम डिलीट किए गए फाइलों को रिस्टोर कर सकते हैं या रिसाइकिल बिन से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं. नंबर 3, शॉर्टकट आइकन्स. दीज आर आइकन्स विद अ स्मॉल एरो ऑन देयर लेफ्ट कॉर्नर. ये ऐसे आइकन हैं जिनके लेफ्ट कॉर्नर पर एक छोटा सा एरो होता है. दे आर यूज्ड टू क्विकली ओपन अ फाइल और अ प्रोग्राम. इनका उपयोग तुरंत फाइल और प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डबल क्लिक द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स. यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर हो जाती है. नंबर 4, फाइल्स. फाइल्स आर सेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी इन विच वी वर्क
like typing text, making a drawing, etc. and store it. It means files कंप्यूटर मेमोरी का एक भाग है जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, ड्राइंग करते हैं और इसे स्टोर करते हैं. The files occupy a certain amount of space which can be measured in kilobyte, megabyte और gigabyte. It means फाइल्स एक निश्चित मात्रा में स्पेस लेती हैं जिसे किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में मापा जाता है. फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स विद डेटा ऑन द सेम डिफरेंट सब्जेक्ट. इट मीन्स फोल्डर का उपयोग एक ही सब्जेक्ट पर डेटा के साथ फाइल्स के ग्रुप को स्टोर करने के लिए किया जाता है. अंडरस्टैंडिंग फाइल्स, फोल्डर्स एंड लाइब्रेरीज. फाइल्स are section of computer's memory in which your work like type text, making a drawing, etc. and store it. It means files कंप्यूटर मेमोरी का एक भाग है जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, ड्राइंग करते हैं और इसे स्टोर करते हैं. The files occupy a certain amount of space which can be measured in kilobyte, megabyte और gigabyte. फाइल्स एक निश्चित मात्रा में स्पेस लेती हैं जिसे किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में मापा जाता है. अ फाइल कैन बी सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर और ऑन अ CD रोम और अ DVD एक्सेट्रा. कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर या CD, DVD आदि में एक फाइल सेव हो सकती है. On a computer, examples of files include text, documents, spreadsheet, digital pictures and even songs. It means कंप्यूटर पर फाइल्स के एग्जाम्पल में टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डिजिटल पिक्चर और सॉन्ग्स भी शामिल होते हैं. द कंप्यूटर रिप्रेजेंट फाइल विद आइकन्स. कंप्यूटर फाइल्स और आइकन्स कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट रहती हैं. We can tell a glance what kind of a file it is. फाइल और आइकन को देखकर एक नज़र में बताया जा सकता है कि यह किस तरह की फाइल है. Here are some common files icon. Come on page number 34. A folder is like a cabinet in which we store different files. एक फोल्डर एक कैबिनेट के जैसा होता है जिसमें हम फाइल्स को स्टोर करते हैं. अ फोल्डर कैन ऑल्सो स्टोर अदर फोल्डर्स. एक फोल्डर अन्य फोल्डर को भी स्टोर कर सकता है. अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर. जिस फोल्डर में फोल्डर होता है उसे सब फोल्डर कहते हैं. वी कैन क्रिएट any number of subfolders that can hold any number of files and other subfolders. हम कितनी भी संख्या में सब फोल्डर बना सकते हैं जो कितनी भी फाइल्स और अन्य फोल्डर्स को होल्ड कर सकता है. लाइब्रेरीज हेल्प इन ग्रुपिंग टुगेदर ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप लाइक डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोज़. लाइब्रेरीज एक विशेष प्रकार के सभी फोल्डर्स और फाइल्स को एक साथ समूहकृत करने में मदद करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोज़. यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर. Windows Explorer is a program that helps to view and manage various files and folders stored in a hard disk and other storage device attached to a computer. It means Windows Explorer एक प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर से जुड़ी अन्य स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित कई तरह की फाइल्स और फोल्डर्स को देखने और प्रदर्शित करने में मदद करता है. It can also be used for creating, copying, moving, renaming and deleting files and folders. इसका उपयोग फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी करने में, मूव करने में, रिनेम करने में और डिलीट करने में भी हो सकता है. The steps to start Windows Explorer. Number 1, click on the Start button. Number 2, click on All Programs. Number 3, click on Accessories. Number 4, click on Windows Explorer. Come on page number 35.
The Windows Explorer window get displayed. The figure below show the various parts of Windows Explorer. Number 1, let us study the parts in brief. Forward and backward button. The forward button is used to go to a folder which you have already accessed. फॉरवर्ड बटन का उपयोग उस फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है जिसे आप पहले से ही एक्टिव कर चुके हैं. Once you are in another folder, you can get back to the last access folder using the backward button. एक बार जब आप किसी अन्य फोल्डर में होते हैं तो आप बैक बटन का उपयोग करके लास्ट एक्सेस किए गए फोल्डर में वापस आ सकते हैं. मेन्यू बार. लाइक एनी अदर एप्लीकेशंस इन विंडोज़ में अन्य एप्लीकेशंस की तरह द मेन्यू बार शोज अ होस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड विद द सॉफ्टवेयर. मेन्यू बार कई विकल्प दिखाता है जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है. एड्रेस बार. द एड्रेस बार डिस्प्लेज योर करंट लोकेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ लिंक्स सेपरेटेड बाय एरोज. एरो द्वारा अलग किए गए लिंक्स की एक सीरीज का उपयोग करके आपके करंट लोकेशन को प्रदर्शित करता है. यूजिंग द एड्रेस बार का उपयोग करना. इट इज़ पॉसिबल टू मूव टू डिफरेंट लोकेशन इन योर कंप्यूटर. यह पॉसिबल है अपने कंप्यूटर की लोकेशन पर जाना. सर्च फोल्डर. द सर्च बॉक्स इज यूज्ड टू सर्च फॉर डिफरेंट आइटम्स इन योर करंट फोल्डर. सर्च बॉक्स का उपयोग अपने करंट फोल्डर में डिफरेंट आइटम्स को सर्च करने के लिए करते हैं. द आइटम बीइंग सर्च मे बी सब फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, प्रोग्राम्स, वेब पेज, बुकमार्क्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स. इट मीन्स किसी भी आइटम को सब फोल्डर, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, प्रोग्राम्स, वेब पेज, बुकमार्क्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स आदि में सर्च किया जा सकता है. जस्ट टाइप इन अ फाइल फोल्डर नेम here and Windows start searching for it and displays the files folders along with their location. It means एक फाइल और फोल्डर का नाम टाइप करें और विंडोज़ में इसे सर्च करना शुरू करें और फाइल और फोल्डर उसी लोकेशन के साथ अपीयर हो जाती है. टूल बार. द टूल बार अलाउज यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, burn files into an optical media, start a digital picture slideshow. आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को चेंज करने की अनुमति भी देता है. तो बर्न फाइल्स को ऑप्टिकल मीडिया में डिजिटल पिक्चर स्लाइड शो स्टार्ट करता है. कॉलम हेडिंग्स. एज द नेम सजेस्ट दीज आर हेडिंग्स गिवन टू वेरियस कॉलम्स इन द एक्सप्लोरर विंडो. जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक्सप्लोरर विंडो में डिफरेंट कॉलम्स की दी गई हेडिंग्स हैं. कम ऑन पेज नंबर 36. फाइल एंड फोल्डर लिस्ट. द फाइल एंड फोल्डर लिस्ट which is on the right hand pane of the Explorer window displays the files and folders in the current folder. जो फाइल और फोल्डर जो राइट हैंड पैन की ओर होती हैं और एक्सप्लोरर विंडो करंट फोल्डर में फाइल्स और एक्सप्लोरर को प्रदर्शित करती हैं. नेविगेशन पैन. द लेफ्ट हैंड पैन इज कॉल्ड द नेविगेशन पैन एंड इज यूज्ड टू मूव अराउंड द फोल्डर्स इन योर लोकल ड्राइव्स, रिमूवेबल ड्राइव्स और नेटवर्क ड्राइव्स. इट मीन्स लेफ्ट हैंड पैन को नेविगेशन पैन कहते हैं और आपके लोकल ड्राइव्स, रिमूवेबल ड्राइव्स और नेटवर्क ड्राइव्स में फोल्डर्स के चारों ओर घूमने के लिए यूज़ किया जाता है. इट मीन्स उपयोग किया जाता है. Whenever you click on a folder, the content of it is displayed on the right hand pane in the content pane. कंटेंट पेन में जब भी आप किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो उसका कंटेंट राइट हैंड पैन पर दिखाई देता है. डिटेल्स पेन. इट अलाउज यू क्विकली व्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर इन द फॉर्म ऑफ नेम, साइज, डेट, क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड.
इट मीन्स यह आपको किसी भी सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर के डिस्क्रिप्शन के नेम, साइज, डेट के रूप में बनाने और संशोधित करने की अनुमति देता है। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर। As explained above, Windows Explorer window is divided into two columns. जैसा कि ऊपर Windows Explorer को 2 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। The left column displays a list of drives and folders. लेफ्ट कॉलम ड्राइव और फोल्डर्स की एक लिस्ट को प्रदर्शित करता है। द राइट कॉलम शोज द कंटेंट ऑफ द फोल्डर दैट हैज बीन सेलेक्टेड इन द लेफ्ट कॉलम। राइट कॉलम उस फोल्डर के कंटेंट को दिखाता है जिसे लेफ्ट कॉलम में सेलेक्ट किया जाता है। व्यूइंग कंटेंट्स ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर। टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल और फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स। Number 1, click on the drive or folder which you want to explore from the left pane of the Windows Explorer window. Number 2, double click on the folder or files you wish to explore from the right pane to see the contents of the file or folder. Creating a file. Follow these steps to make a new folder. Click on the folder inside which a new folder has to be created in the Windows Explorer window. In this case, click the folder classic folder. Number 2, click on the new folder option in the toolbar. A new toolbar with the name new folder is created and appear in the right column of the Windows Explorer window. Creating a file. File can be created in any program in a window. It means window के किसी प्रोग्राम में फाइल क्रिएट हो सकती है, बनाई जा सकती है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क, इस टास्क को पूरा करने के बाद व्हेन वी सेव द वर्क एंड गिव इट अ नेम, जब हम अपने वर्क को सेव करते हैं तो उसे एक नाम देते हैं, तो वो एक फाइल बन जाती है। हाउएवर देयर इज अनदर वे टू क्रिएट अ फाइल इन अ फोल्डर। हाँ, फिर भी फोल्डर में फाइल बनाने का एक तरीका है। द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर। Number 1, open the folder by double clicking it. A window appears. Right click in the window. A menu appears. Click on new. A sub menu appears. For example, to create a Word document, choose Microsoft Word document. Number 2, double click on the file to open and type text in it. Come on page number 38. Renaming file or folder. Renaming a file or folder means giving a new name to an existing file or folder. किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने से मौजूदा फाइल और फोल्डर का नया नाम हो जाता है। There are 2 methods to rename a file or folder. फाइल और फोल्डर का नेम चेंज करने के 2 तरीके हैं। These are methods. Number 1, click once on the icon of the file or folder that is to be renamed. Number 2, click on organize option from the toolbar and choose rename option. A cursor appears with the name highlighted. Number 3, type the new name, press enter key. Method 2. Come on page number 39. Another way to rename a file or folder. Number 1, right click on the file folder icon. A menu opens up. Number 2, choose the rename option. Number 3, a hair-like cursor appears and the name gets highlighted. Type the new name and then press enter key. It will change the file folder name. Opening a folder or a file. To open a file or folder, move the mouse pointer to the required file folder and double click on it. फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस पॉइंटर को फाइल और फोल्डर पर ले जाते हैं और उस पर डबल क्लिक करते हैं। इट इज़ ओपन एंड इट्स कंटेंट्स कैन बी व्यूड। यह ओपन हो जाती है और इसके कंटेंट को दिखाती है। मूविंग फाइल और फोल्डर। A file or folder can be moved from one location to another by dragging its icons.
किसी भी फाइल या फोल्डर को आइकन ड्रैगिंग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इट मीन्स किसी फाइल या फोल्डर को मूव करने का मतलब है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। Follow these steps to move a file or folder. Number 1, select the file or folder you want to move. Number 2, from the organize option, select cut to move the file or right click on the file or folder to be moved and click on the cut option in the shortcut menu. Come on page number 40. Number 4, click on the destination folder drive D. Number 4, from the organize option choose paste option. Now the file folder is moved to its new location or right click on the location and click on the paste option in the shortcut menu. Copying file or folder. Copying a file or folder means reproducing it in the destination folder without removing it from the source folder. Let us learn the steps. Number 1, select the file or folder you want to copy. Number 2, from the organize option, select copy option to move the file or right click on the file or folder to be moved and click on the copy option in the shortcut menu. Number 3, click on the destination folder. Number 4, from the organize option, choose paste option. Now the file folder is copied to its new location. Deleting file or folder. Deleting means to remove any unwanted file or folder from any location on the computer. Before deleting anything from the computer, it must be selected. Let us learn the steps. Number 1, click on the file or folder to be deleted. Number 2, click on organize option from the toolbar and choose delete option. Come on page number 41. A message box appears asking you to confirm the deletion. To delete the selected folder or a file, select the yes option. To leave the folder or file and not delete it, select the no option. Once the folder or a file is deleted, it will move to recycle bin. Number 3, click yes to delete the selected file or folder. The selected file or the folder gets deleted. Restoring deleted files folders. All the deleted files folders are moved into the recycle bin. To undelete or restore the deleted files from recycle bin, the steps are: number 1, double click the recycle bin icon on the desktop. The recycle bin window opens up. It displays all the deleted files or folders. Number 2, search for your required deleted files folders and select them. Number 3, click on restore this item option from the toolbar. File or folder will be restored to its original location from where it was deleted. Now the chapter 4 is completed and you have to read this chapter more times. So thanks for watching this video. If you like this video, please do subscribe, and if you have any queries, question, so you can ask me on the Zoom app classes when the Zoom app classes are going on. Okay, thank you.